नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम मीमांसा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सन 2023 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल। और आज चूंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको दो इम्पोर्टेंट न्यूज बताने वाली हूँ। गुड न्यूज है। एक तो यह है कि 2023 का मेंस का रिजल्ट आ गया है। जिन्होंने भी मेंस लिखा है और अभी तक भी रिजल्ट नहीं देखा है, वो जरूर से डाउनलोड करके वेबसाइट से देख लीजिए। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि अब जो भी iOS यूजर हैं, अपने डिवाइसेस में, आईपैड में, आईफोन में अपने इस मीमांसा के ऐप को यूज कर सकते हैं, अर्थात इसके लेक्चर्स, कोर्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं iOS के डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बताई है सामान्य। तो हम 2023 के इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। प्रश्न है 8वां। देखिए, ये अनसिन पर्सन से रिलेटेड होता है पेपर 1 में, और संस्कृत लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करना होता है। प्रश्न में दिया है ऑलरेडी, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृतेन समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत में आंसर करिए। ठीक है, आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग टू बी रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इसमें पहला अनसिन पैसेज है, दो अनसिन पैसेज पूछे जाते हैं जैसे आपको ज्ञात होगा। तो अधोलिखित संदर्भम सम्यक अवधारे तदस्तात् प्रश्नानाम उत्तरम देवनागरी लिप्यां चयन संस्कृतेन दीयताम्, अर्थात नीचे लिखे गए संदर्भ को सम्यक अवधारे अच्छे तरीके से समझ करके तदस्तात् प्रश्नानाम उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नानाम उत्तरम प्रश्नों के उत्तर को देवनागरी लिपि में स्वयं संस्कृतेन दीयताम्, अपनी संस्कृत भाषा में देना है। प्रत्येक उत्तरम 3-4 पंक्ति भी भवेत्। ठीक है, तो प्रत्येक उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में आपका होना चाहिए। ये पहला के प्रश्न संख्या 8 का पहला अनसिन पैसेज है। देखिए, प्रथम अनसिन पैसेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन अर्थ बताते चलूंगी, तो आप साथ के साथ ही समझते जाइएगा, और अंत में हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम पंक्ति है, प्रतिवेशा माता अस्मदाद आदि नाम। अस्माद आदि नाम है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी है वो हमारी माता है और वो दूसरों की भी माता है। अस्माद यानी हमारी, और आदि नाम यानी कि अन्यों की भी ये माता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु प्राणी निवास करते हैं, सबकी माता है पृथ्वी। पृथ्वीं बिना जीवनस्य कल्पना अपि कर्तुं न शक्यते, अर्थात पृथ्वी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्व्यां जनसंख्यायाः महाभारः निरंतरं वर्धते, पृथ्वी पर जनसंख्या का भार, ठीक है, पृथ्वी पर जनसंख्या का जो भारी बोझ है वो निरंतरम वर्धते, निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। नगरीकरणम तस्य आधारभूत संरचना विकासार्थम च तरुणां निरंतरम अविचारित कर्तनम प्राकृतिक संसाधनाम असीमित दोहनम अनावश्यक तटबंध निर्माणम सरित्सु सर्वाण्येतानि पृथ्वीं वशं प्रदुष्यन्ति, अर्थात नगरीकरण। देखो, नगरीकरण का मतलब है शहरीकरण, जो बढ़ता जा रहा है। तो इस शहरीकरण और अपने जो बुनियादी ढांचा है, ठीक है, आधारभूत जो संरचना है, इसके विकास के लिए युवाओं का जो निरंतर बिना सोचे समझे, निरंतरम अविचारित कर्तनम, निरंतर जो अविचारित, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जो कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, कैसे, किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं वो आगे उल्लेख किया है। क्या है? प्राकृतिक संसाधनानाम असीमित दोहनम, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन, अनावश्यक तटबंध निर्माणम सरित्सु मतलब नदी, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है तो नदियों में। ठीक है, तो पहले तो क्या बताया इन्होंने कि प्राकृतिक संसाधना नाम असीमित दोहनम, प्राकृतिक संसाधनों का
असीमित दोहन और नदियों में अनावश्यक तटबंधों का निर्माण। सर्वान्यतानि पृथ्वी भ्रशं प्रदुष्यन्ति, ये सभी जो हैं पृथ्वी को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज बताई गई है, अब तक मैं आपको बता देती हूँ कि पृथ्वी हम सबकी माता है, और पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव की माता है पृथ्वी। पृथ्वी के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर निरंतर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये शहरीकरण हम देख रहे हैं, लोग गांवों से निकल करके शहरों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो बुनियादी ढांचा है वो विकास के लिए युवाओं ने क्या कर लिया है, जैसे कि फैक्ट्रियां और ये मतलब कंपनियां, चिमनियां इत्यादि, ये जो इनका और मशीनरी का युग आ गया है, इनका विकास हो रहा है, उस प्रकार से देखा जाए ना तो संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है। और संसाधन मतलब जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, ठीक है, ठीक है, हवा, पानी, वायु, जल जो भी हैं, ये इनका असीमित दोहन हो रहा है। नदियों में अनावश्यक तटबंधों का निर्माण हो रहा है, नदियों के पानी को रोक करके उनका अनावश्यक मतलब बांध बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सभी पृथ्वी को गंभीर रूप से क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट कर रहे हैं, पृथ्वी को पॉल्यूटेट कर रहे हैं। मतलब मोहलवाया का मतलब है ओजोन, इंग्लिश में दे दिया उन्होंने। अजृशं क्षरणेन निखिले जगति प्रखरः असह्यस्व तापः भूयशः वर्धमान अतिष्ठति। ठीक है, तो ओजोन जो है, ओजोन परत आपने सुना है, पढ़ा होगा। तो ओजोन की लगातार कमी के कारण उसके क्षरण होने से तृतीय व्यक्ति एकवचन है, तो अजृश्यम उसके लगातार निरंतर क्षरण होने से दुनिया भर में या समस्त निखिले जगते यानी संपूर्ण जगत में, ठीक है, संपूर्ण जगत में प्रखर असह्य ताप, जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपने ओजोन परत और ये सब इन्वायरमेंट में वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जीएस वगैरह में, तो आपको ज्ञात भी होगा कि ओजोन का जब क्षरण होता है, ओजोन परत जब टूटने लगती है, तो पृथ्वी पर टेम्परेचर जो है अधिक हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ओजोन की लगातार कमी के कारण दुनिया में या विश्व में, जगत में असहनीय गर्मी पड़ रही है, जो कि सहन करने योग्य भी नहीं है। इवन आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है वैसे तो, ठीक है, विदेशी लोग तो सहन ही नहीं कर पाते हैं यहाँ की गर्मी को। आगे है हिमानी गलनेन विश्वम भयाक्रांतम जातम। हिमानी गलनेन, हिमानी का मतलब है यहाँ पर बर्फ, तो बर्फ की जो चादरें हैं वो पिघलने से दुनिया में या विश्व में भयाक्रांतम जातम, जो विश्व है भयाक्रांत हो गया है या भयभीत तो हो गए यहाँ है। ठीक है, बर्फ की चादरों के पिघलने से विश्व भयभीत हो गया है। पृथिव्याः पर्यावरणस्य च रक्षणाय वृक्षारोपणम् अभियान रूपेण संचालयेयुः। पृथिव्याः पर्यावरणस्य यानी पृथ्वी का जो पर्यावरण है, ठीक है, पृथ्वी एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक है, यहाँ पर च आ रहा है और होगा इसका अर्थ, तो पृथ्वी और पर्यावरण के रक्षा के लिए वृक्षारोपण को एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। ठीक है, संचाल ये यू है, तो चलाया जाना चाहिए। कौन सा अभियान? वृक्षारोपण का अभियान, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाना चाहिए, बात कही गई है। नेक्स्ट है जनैः स्वजन्म दिवसेषु एकः फलवान वृक्षः अवश्यमेव रोपणीयः। अर्थात लोगों को अपने जन्मदिन पर एक फलदार वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे यह होगा कि आप अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो वो सेलिब्रेशन भी आप कर पाओगे, और हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पेड़ पौधे हैं ये इनकी वृद्धि हो पाएगी, जिससे ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और अच्छे फल वगैरह, फ्रूट, छाया, ठीक है, ये सभी आपको मिलेगी, लकड़ी मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, वृक्ष लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर यही कहे जा रहे हैं कि लोगों को एक नया कदम उठाना चाहिए
अपने जन्म दिवस के दिन कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य ही लगाना चाहिए, फलदार वृक्ष, ठीक है, फलवान वृक्ष। निपानेषु जलाशयेषु नदीषु सागरेषु पर्वतमालासु च अपशिष्ट प्रक्षेपणात् आत्मनः निवारयेयुः। अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं निपा निपानेषु, जो पानी पीने पानी है पीने का पानी, जलाशयेषु नदीषु, जलाशयों नदियों में, मतलब उन्हें पीने के पानी जलाशयों नदियों, सागरेषु अर्थात समुद्रों, और पर्वतमालासु और पर्वत मालाओं में यानी पर्वत श्रृंखलाओं में अपशिष्ट प्रक्षेपणात्, अपशिष्ट जो होता है जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, उस वेस्ट को नहीं वहां पर फेंकना चाहिए। प्रक्षेपणात्, प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, और अपशिष्ट अपशिष्ट प्रक्षेपणात्, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निपातेषु जलाशयेषु नदीषु सागरेषु पर्वतमालासु च अपशिष्ट प्रक्षेपणात्, अर्थात लोगों को जो है पीने के पानी में, जो भी पीने का पानी है नदियों में, जलों में, कहाँ कहाँ पर होता है, जलाशयों में, समुद्रों में, तालाबों में, ठीक है, और पर्वत श्रृंखलाओं में जो वेस्ट निकलता है घर से, मशीनरी जो कंपनियां हैं उनसे, कारखानों से, उस वेस्ट को उनमें नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहा है उपाय एतै अस्मदीया पृथ्वी आगामी वंशेभ्यः निवासारहा भविष्यति। देखिए यहाँ पर ये एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये है ये, ठीक है, बाकी जगह पर यह होगा। तो उपाये ते अस्मदीया पृथ्वी आगामी वंशेभ्यः निवासारहा भविष्यति, अर्थात इन उपायों से हमारी पृथ्वी जो है भावी पीढ़ियों के रहने योग्य बन पाएगी, ठीक है, बन या होगी। आगामी वंश भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां, उनके रहने के योग्य ये पृथ्वी तभी रहेगी जब हम इन उपायों को करेंगे। कौन से उपाय? जो पूर्व में बताए हैं कि हमें नदी, तालाबों, झरनों, पर्वतमालाओं इत्यादि में अपशिष्ट को नहीं फेंकना चाहिए। तो दो चीजें यहाँ से अपने नोटिस कर ली है कि वृक्ष रोपण का कार्य बताया गया है, फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, और अपशिष्ट को नदियों में, तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। और पृथ्वी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ के संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन नहीं करना चाहिए। तो ये इससे हमें शिक्षा मिलती है, और इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। प्रथम प्रश्न है का माता अस्मदादि नाम, अस्मद आदि नाम, ठीक है, अस्मद आदि नाम है। तो प्रश्न का तात्पर्य है कि हमारी और जो दूसरों की माता है कौन है, मतलब हमारी माता कौन है, तो सीधा सा आंसर है पृथ्वी। एक्सप्लेन करके लिखना है, लेकिन आपको इसे वन वर्ड में नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्व्याम कह निरंतरम वर्धते, यानी पृथ्वी पर किसका निरंतर वर्धन हो रहा है, यानी कि निरंतर क्या बढ़ता जा रहा है, तो जनसंख्या का भार, ठीक है, आप जनसंख्या का भार बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, नगरीकरणस्य विकासार्थम कानि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति, यानी नगरीकरण के विकास के लिए किन कार्यों का कार्रवाई की जा रही है, किन कार्यों की कार्रवाई की जा रही है। देखो, नगरीकरण जो शहरीकरण बढ़ रहा है, इसमें विकास के लिए जो लोग नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो भी मतलब वो विकास तो हो रहा है एक तरीके से, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। तो उसके क्या कार्य बताए हैं वो आपको बताने हैं कि यहाँ पर असीमित संसाधनों का दोहन हो रहा है, संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है, अनावश्यक तटबंध निर्माण किए जा रहे हैं नदियों में, वो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। ये विकास के लिए किया जा रहा है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, कहीं कहीं पर यूज तो हो रहा है, ठीक है, नदियों के पानी को एक जगह पर कहीं रोक रहे हैं, मतलब कोई यूज कर रहा है, तो विकास के लिए हो रहा है, लेकिन अति हो रहा है, वो अति नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार के कार्य हमारे नगरीकरण में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महोलबायाः क्षरणेन पृथिव्यां क वर्धते, अर्थात ओजोन के कटाव से या ओजोन के क्षरण से पृथ्वी पर क्या बढ़ रहा है। तो ओजोन के क्षरण से पृथ्वी पर असहनीय गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है, देखा जाए ना अभी बढ़ती ही जा रही है। लास्ट प्रश्न है इसका, पृथिव्याः रक्षणाय किमभियानं संचालनीयम्, यानी कि पृथ्वी की रक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया जाना चाहिए। तो पृथ्वी की रक्षा के लिए एक तो अभियान बताया, मैंने आपको बताया था कि फलदार वृक्ष लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। और जो वेस्ट है, जो मशीनों से, कंपनियों से, कारखानों से निकल रहा है, उसको नदी जलों में, पीने के पानी में, ठीक है, तालाबों में, पर्वतों में, इनमें नहीं फेंकना चाहिए। ये उपाय इसमें बताए गए हैं। तो ये जो अभियान है, एक तो मेन अभियान तो आपको वृक्षारोपण वाला ही बताना है, ठीक है। और भी आप पृथ्वी की रक्षा के लिए पूछ रहे हैं तो वो भी ज्यादा जरूरी है ना, जो नीचे मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये आंसर पैसेज क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। प्रश्न तो आपको ज्ञात है ही सर, मैंने इसका अर्थ आपको बता दिया था पूर्व में, सेम प्रश्न है, ठीक है। हम यहीं से प्रारंभ करते हैं आंसर पैसेज में। चलिए, प्रथम पंक्ति है, श्री अन्नम स्वास्थ्यस्य पोषणस्य च दृष्ट्या अति महत्वपूर्णम अस्ति। श्री अन्नम, अन्न की बात हो रही है, ठीक है। तो श्री अन्नम, जो अन्न है, श्री अन्न उससे स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत ये महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रथम पंक्ति को पढ़ने से हमें ज्ञात हो गया है कि ये पैसेज जो है अन्न पर बेस्ड है। पहला पृथ्वी की पर जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, प्रदूषण हो रहा है, उसके उपाय और पोल्यूशन क्यों हो रहा है वो इस वाले में बताया था। इसमें अन्न के विषय में बताया गया है कि अन्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पहले ही पंक्ति में बता दिया है कि श्री अन्न स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तस्माद एव अद्यत्वे श्री अन्नम सुपर फूड पोषण आदाय आदायक मंत्रम इति उच्यते। अर्थात इसलिए अपनी मौलिकता में तस्मादेव अध्यत्वे, आज, इसीलिए आज जो है माफी चाहते हैं, श्री अन्न को सुपर फूड पौष्टिक मंत्र या पोषणिक मंत्र पोषणिक मंत्रम इति उच्यते। अर्थात पूरी पंक्ति का तात्पर्य है कि इससे आज अपने जो श्री अन्न है, यानी अन्न है, उसको सुपर फूड पौष्टिक मंत्र कहा जाता है ना। वज्रानम भविष्यानाम इति संबोध्यते। वज्रानम किसी अन्न का नाम है, मे बी बाजरा, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। जब भी मुझे करेक्ट अर्थ पता चलेगा तो मैं आपको कमेंट कर दूंगी, ठीक है। अभी आप बाजरा या कोई अन्न लेकर चलिए। तो वज्रानम भविष्यानम इति संबोध्यते, यानी कि जो अन्न है, ठीक है, मोटा अनाज हो सकता है या बाजरा हो सकता है, तो उसको भविष्य कहकर संबोधित किया जाता है। मतलब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इसकी क्या विशेषताएं हैं, हमारे बॉडी में इसकी क्या पूर्ति की जा सकती है, इसके विषय में यहाँ पर बताया जाएगा आगे कि वज्रानम भविष्यानम इति संबोधित है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये देखते हैं आगे। नेक्स्ट पंक्ति की ओर चलते हैं। श्री अन्नोत्पादकेषु देशेषु भारतम शीर्षस्थम गण्यते, यानी कि श्री अन्न उत्पादकों में, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अन्न उत्पादकों में भारत देश है जो है वो शीर्ष में गिना जाता है। यानी भारत को खाद्यान्न का शीर्ष उत्पादन माना जाता है। जो भी खाद्यान्न मतलब जो भी अन्न का उपजाऊ होता है, उत्पादन होता है, उसमें हमारा भारत शीर्ष स्थान पर आता है। श्री अनन्यति च द्वितीय स्थाने वर्तते अस्मत् देशः। और दूसरी बात यह है कि श्री अनन्याति, अन्य जो बात है उसमें हमारा भारत देश द्वितीय स्थान पर है, मतलब कि शीर्ष स्थान पर इसको माना गया है। अन्न उत्पादन के क्षेत्र में हमारा भारत शीर्ष स्थान पर है, जिसमें मूलतः दूसरा स्थान हमारे भारत का आता है।
नेक्स्ट है श्री अन्नानि एसिड ग्लूटीन सशून्यानि सुपाच्यानि पौष्टिकानि च खाद्यान्नानि इति मन्यन्ते विशेषज्ञैः। तो जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों ने श्री अन्न को अच्छी तरह से सुपाच्यानि मतलब अच्छी तरह से पका हुआ या पचा हुआ भोजन इसको मानते हैं, और जो कि क्या है, एसिड और ग्लूटेन से मुक्त है। एसिड एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, ग्लूटेन एसिड ये विषाक्त पदार्थ है। शून्यानी इसका मतलब ये है कि एसिड ग्लूटेन इत्यादि जो भी विषाक्त पदार्थ हैं इनसे रहित वो हमारे अन्न को मानते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। क्या कहना है, सुपाच्यानि विशेष सुपाच्यानि पौष्टिकानि, ये कि जो अन्न है मोटा अनाज जो भी है, ठीक है, उत्पादन होता है भारत देश में, उसका सुपाच्यानि अच्छी तरीके से पाच्य किए जाने योग्य है और पौष्टिक पदार्थ पौष्टिक है, हमारी बॉडी के लिए ये पौष्टिक खाद्यान्न है, ठीक है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वज्रान सेवनेन मधुमेह रोग भयम क्षीणतरम कर्तुम शक्यते। देखिए वज्रान सेवनेन, वैसे तो वज्र का आई थिंक बाजरा ही होना चाहिए, बट तियांगु भी बोलते हैं बाजरे को। तो अभी मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, मैं आपको इसका अर्थ जब भी पता चलेगा तो आपको कमेंट कर दूंगी, ठीक है। वज्रान सेवनेन अन्न लेकर चले कि अन्न के सेवन से मधुमेह रोग भयम यानी मोटा अनाज, उसके सेवन से मधुमेह रोग का भय क्षीणतरम कर्तुम शक्यते, भय कम हो जाता है। अर्थात ये बात है कि वज्रवर्धक जो भोजन है उसका सेवन करने से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज की बीमारी का खतरा जो है कम हो जाता है, ठीक है, कम हो सकता है शक्य से। नेक्स्ट पंक्ति है वज्रानम केल्दायम आयरन जिंक फास्फोरस मैग्नीशियम पोटेशियम प्रभृतीनां खनिजानां समृद्धं स्रोतः अस्ति। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वज्रानम अर्थात जो अन्न है, मोटा अनाज है, जो भी वज्रानम है, इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि खनिजों का एक ये समृद्ध स्रोत है। क्या? वज्रानम। ये मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें जरूर वज्रानम का कुछ बताएंगे, फ्यूचर टेंस आ रहा था। तो इसकी विशेषता है कि भाई इसमें क्या क्या खनिज लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि खनिज समृद्ध का ये एक स्रोत है, समृद्ध स्रोत है, ठीक है, सोर्स है मतलब। अस्य नियमित सेवनेन कुपोषण आवरणे महत् साहाय्यं प्राप्यते। तो इसके नियमित सेवन से मतलब वज्रानम जो वज्राना नामक अन्न है, इसके नियमित सेवन से कुपोषण जो बीमारी है, ठीक है, उसको रोकने में काफी हद तक मदद मिल सकती है, या महत् साहाय्यं प्राप्यते, महान जो है अधिक सहायता प्राप्त होती है। किससे होती है? इसके नियमित सेवन से हम कुपोषण नामक जो बीमारी है उसको रोकने में सहायक समृद्ध हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए नियमित सेवन भी करना चाहिए। भाई घर के अनाज का और जो भी मोटा अनाज है उसका अत्यधिक सेवन करना चाहिए, यही हमारी बॉडी के लिए बेस्ट चीजें हैं। बकायदा आप बाहर जाकर खाना खा रहे हो होटलों में, तो हमें पता नहीं कैसे ना कैसे फास्ट फूड आप खा ही रहे हो, ठीक है, तो वो अवॉइड करना चाहिए आपको अधिकतर। आगे है यवन्नालः वृज्जानं प्रियंगुः कनुः कोद्रवः अणु सकलानियानि श्री अन्नानि स्वास्थ्यवर्धकानि पोषणकराणि च सन्ति। अर्थात यहाँ पर अन्नों के नाम बताए हैं, यवन्नालः जो, वृज्जानम जो कि मोटा अन्न है, प्रियंगु बाजरा इत्यादि जो भी है, कनुः कोद्रवः अणु सकलानियानि श्री अन्नानि स्वास्थ्यवर्धकानि पोषणकराणि। अर्थात जो भी अन्न के नाम यहाँ पर बताए हैं ये स्वास्थ्य और पौष्टिक श्री अन्न है, ठीक है, बहुवचन रूप है ना श्री अन्नानि, बहुत सारे नाम बताए। सर्वकरैः
कृषिवल्लाः श्री अन्नोत्पादन संवर्धनाय नैकविधं प्रेर्यमाणाः सन्ति। देखो यहाँ पर कर के विषय में बताया कि सभी कर जो है सर्व कर है, सभी कर जो है, कर का मतलब हाथ होता है। कृषि वल्लाह किसानों को अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। मैं भी यहाँ पर कर का मतलब कर हो सकता है टैक्स, जो कि अन्न उत्पादन करने वाले किसानों से लिया जाता था, पूर्व में लिया जाता था और अभी भी लिया जाता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में हमसे टैक्स लिया ही जाता है। कोई भी सर्विस हुई, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, तो उसके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कृषि वल्लाह। कृषि वल्लाह का मतलब है जो भी किसान है, फार्मर है, किसान, उनको अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं सभी कर। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको भी हल कर लेते हैं साथ ही। पहला प्रश्न है श्री अन्नम किमर्थम महत्वपूर्णम अस्ति, अर्थात जो अन्न है वो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई अन्न जो है स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था शीर्ष पूर्व में। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानि सुपरफूड इति उच्यन्ते। भाई सुपरफूड किसे कहते हैं, तो सुपरफूड जो अन्य व्यंजन है उसे सुपरफूड का पौष्टिक मंत्र कहा जाता है। ठीक है, श्री अन्न को सुपरफूड का पौष्टिक मंत्र कहा जाता है। अन्न का ही नाम आएगा यहाँ पर, जो भी अन्न का नाम है वो पैसेज में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कई रहितानि श्री अन्नानि सुपाच्यानि भवन्ति, अर्थात किन से रहित श्री अन्न का सुपाच्य होता है, सुपाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्दों में बताया था आपका आंसर पैसेज में, एक तो एसिड, पेन नहीं चल रहा है मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एसिड और ग्लूटीन। ठीक है, दो चीजें बताई है थी जिनसे रहित यानी कि जिनसे मुक्त भोजन ही क्या होता है, सुपाच्य होता है, हमारी बॉडी के लिए पाचन योग्य होता है। तो उसमें एसिड नहीं होना चाहिए और ग्लूटीन नहीं होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रान सेवनेन कस्य रोगस्य भयम क्षीणतरम सहायते। सहायते है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न का तात्पर्य है कि वज्रान सेवनेन, वज्र के सेवन से किस रोग का भय क्षीण हो जाता है, मतलब कि किस रोग का भय कम हो जाता है। किस किस सेवन कौन सा रोग बताया है आंसर पैसेज में वो आप बताइएगा। मधुमेह रोग का भय, अरे मेरा पेन नहीं चल रहा है, मधुमेह रोग का भय जो है वो कम हो जाता है वज्र सेवन से। ठीक है, हालांकि इसमें वज्र के सेवन निरंतर सेवन से कुपोषण नामक बीमारी में भी सहायता मतलब इसको कम करने में या इससे दूर रहने में भी हमें सहायता मिलती है, तो नियमित सेवन करना चाहिए। ओके, मेन जो आंसर है इसका कि मधुमेह के रोग से भय मुक्त हो जाते हैं वज्रांश सेवन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य नियमित सेवनम कुपोषणम वारयति, यानी कि किसके नियमित सेवन से कुपोषण से बचाव होता है, तो कि भाई अन्न के नियमित सेवन से, ये इसका होगा। ठीक है, कुपोषण वाला जो है अंतिम प्रश्न का है, तो किसके नियमित सेवन से बोला है, तो अन्न बताए हैं वो आपको बताना है। उम्मीद करती हूँ कि दोनों अंतिम पैसेज आपको क्लियर हो गए होंगे। और देखिए कोई चीज समझ में नहीं आई हो ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ाया है क्योंकि ये दो आंसर पैसेज काफी बड़े बड़े होते हैं और समय अधिक चला जाता है, इसलिए वीडियो लंबा न हो तो मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको जल्दी जल्दी से सारा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, बिना किसी विलंब के। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।